मकदम है आपका, वेलकम, मरहबा, खुशामदीद। हाजिर महफिल, बहुत खूबसूरत मुशायरा, खूबसूरत निज़ामत। मेरे अजीज, मेरे करम फरमा डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब की सदारत में बहुत कामयाब मुशायरा हुआ है, अच्छा चल रहा है। मुशायरे में मेरी हाजिरी जो होती है वो इस तरीके से कि मेले ठेले के मुशायरे होते हैं, खूब पब्लिक होती है, बीच में कहीं डाला जाता है जहाँ संजीदगी महसूस होती है, तो उसमें मुझे वही चूरन वाला काम करना पड़ता है लोगों को हंसाने के लिए। आज ये मोतबर समाते पहली बार नसीब हुई है, तो मैं सोचता हूँ कुछ मैं भी शायरी के हवाले से आपकी खिदमत कर सकूं। इरशाद। बहरहाल तारुफी कथा पेश कर रहा हूँ। जी मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूँ, मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। बात है, बहुत खूब। मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। जिस फन को चुराकर दोस्त तो अशार कहता हूँ, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। क्या बात है, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। क्या बात है, किस अंदाज से बड़े बहुत शानदार। आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। क्या बात है, आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है, आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी, सोचता हूँ मैं भी खुद को डॉक्टर दिखने लगूं। क्या बात है, झंझट साहब, क्या ख्यालात हैं? बहुत अच्छे। सोचता हूँ मैं भी खुद को डॉक्टर लिखे सदर मोहतरम की तरफ इशारा तो नहीं। नहीं, तो वाकई डॉक्टर है। लेकिन बहुत से जो कंपाउंडर है वो भी डॉक्टर है, आजकल मेडिकल स्टोर वाले भी डॉक्टर जी, हैं, जी। बहुत शायर हैं। अच्छा, शायरी का मामला और स्टेज का मामला यहाँ तक पहुँचा कि इस दौर के हिसाब से शायर वो बड़ा है। इस दौर के हिसाब से, इस दौर के हिसाब से शायर वो बड़ा है जो जहाज से होटल में पड़ा है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। इस दौर के हिसाब से शायर वो बड़ा है, उतरा है जो जहाज से होटल में पड़ा है। और रॉकेट ने दिवाली के ये बताया हमें झंझट, जाएगा वो उरूज जो बोतल में पड़ा है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जाएगा वो उरूज जो बोतल में पड़ा है। और ये भी देखें, आपकी नजर कर रहा हूँ और तस्वीर पेश कर रहा हूँ कि था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था। किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था। किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। पिटा लड़कियों से जब वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमकने की। क्या बात है, चूरन है तो आपको हंसाने के लिए, लेकिन कुछ अब निकलना है। शायरी आप बैठे हैं, मुझ पर समाते हैं कि कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। और झंझट फकत था, इतना हकली थी वो हसीना, लब थरथरा रहे थे मगर बात कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था, इतना हकली थी वो हसीना, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। कैफी आजमी साहब का एक मिसरा, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले, हो वो अंगूर की या और कोई मस्ती हो, पीछे क्यों पड़ गए आखिर ये जमाने वाले। हो वो अंगूर की या और कोई मस्ती हो, पीछे क्यों पड़ गए आखिर ये जमाने वाले। मैं कदे बंद करो शौक से, लेकिन यारो शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। कोई मस्ती हो, पीछे क्यों पड़ गए आखिर ये जमाने वाले। मैं कदे बंद करो शौक से, लेकिन यारो शहर
शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले वाले, वाह। और मिर्जा गालिब साहब की गजल कोई उम्मीद पर नहीं आती, वाह कोई कोई सूरत नहीं नजर कोई आती। सूरत नजर नहीं आती। लेखक मिश्रा मेरा कि कोई उम्मीद पर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती। वाह क्या बात है, दाल गलती नजर नहीं आती। कोई उम्मीद पर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती, पहले वो बेबात आती थी, अब किसी बात बात पर पर नहीं नहीं। आती। वाह क्या वाह बात है, क्या बात और जब से वो दुल्हन बनकर आई है, नींद क्यों रात भर नहीं? वाह वाह कैसे साहब, वाह क्या वाह बात है। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। फिर फरमाए साहब